आज हम बात करेंगे, अगर आप डाइट भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, वर्कआउट भी हो रहा है, तो वजन कम क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारी गलतियां हम ऐसी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट स्टक हो जाता है और हमें समझ नहीं आ रही होती किन वजूहात की वजह से वजन जो है वो स्टक होता है या वजन जो है वो कम नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज और सबसे पहली वजह जो कि आप लोग मेरी वीडियोज में सुनते भी हैं, कभी कभी कोई अंडरलाइन इशू ऐसा होता है, हम टेस्ट नहीं कराते। टेस्ट हमारी प्रायोरिटी भी नहीं होते या हमें गाइड ही कोई नहीं करता कि हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो थायराइड का टेस्ट आपको कराना चाहिए, विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, सीबीसी अपना कराना चाहिए। अगर आपको दर्दें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए। वैसे इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वेट स्टक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल का वेट स्टक होने से ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि टेस्ट अगर आपने कराना है तो लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग में, यानी 8 से 12 घंटे भूखा रहने के बाद आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी करा लें। जो वेट स्टक होने पर टेस्ट ज़रूरी है वो है आपका विटामिन डी, थायराइड, टीएसएच और सीबीसी। ये 3 टेस्ट जो हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं अगर आपका वेट जो है वो स्टक है। दूसरी बात, अगर आपने टेस्ट भी करा लिए हैं, कोई मसला मसाइल टेस्ट में भी नहीं आए, फिर भी वेट स्टक है, तो हम कभी कभी ईटिंग विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी कर देते हैं। ईटिंग विंडो बड़ी करने से मुराद क्या है, हम 1000 कैलोरीज खा रहे हैं, लेकिन उसमें से लेट से 300 कैलोरीज हमने सुबह 8 बजे ली, 300 कैलोरीज हमने शाम 4 बजे ली, 300 कैलोरीज रात 10 बजे और 300 कैलोरीज सुबह 2 बजे। यानी आपकी ईटिंग विंडो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अपनी ईटिंग विंडो छोटी से छोटी रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। अगर आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होती कोई बात नहीं, ईटिंग विंडो जितनी छोटी हो सकती है, यानी नाश्ता अगर आप लेट कर सकते हैं, जितना लेट कर सकते हैं नाश्ते को उतना लेट कर दें, डिनर जितना पहले आ सकता है डिनर को उतना पहले कर लें। और दूसरी बात, एक चीज़ समझ लें, सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। सोने से 3 घंटे पहले मील फिनिश करना है, शुरू नहीं करना। इस बात का मतलब ये, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे खाना खत्म कर देना है, ये ना, और रात के 7 बजे आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं। खाने से 3 घंटे पहले कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। ईटिंग विंडो आपकी छोटी से छोटी होनी चाहिए। इसके बाद कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन का अगर बहुत ज़्यादा मसला है, उसमें भी वेट स्टक जो है अक्सर पेशेंट्स का हो जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोबायोटिक साशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे किसी गैस्ट्रो से मिला जा सकता है कि कहीं कोई और मसला तो नहीं चल रहा है। फाइबर में चिया सीड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, तुखमलंगा बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसबगोल हस्क बहुत अच्छी ऑप्शन है, सना टी मार्केट में आ गई है, सना मक्की का कहवा है वो लिया जा सकता है, या एक चुटकी हींग पानी में डाल के रख दें और सुबह उठ के वो पानी पी लें, या वैसे एक चुटकी हींग गर्म पानी में डाल के निहार मुँह पी लें। सना मक्की 1 से 2 चाय के चम्मच पानी में उबाल कर शाम 5 से 6 बजे ले लें। कॉन्स्टिपेशन को भी साथ में रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपका वेट स्टक ना हो, बिकॉज अक्सर लोगों का वेट जो है ये कॉन्स्टिपेशन वाले फैक्टर की वजह से होता है। फिर अगली चीज़ ये आती है कि आपका वर्कआउट ही प्रॉपर नहीं हो रहा। होता यह है कि हम जिम जाते हैं, हम अपने आप को इतना टाइम नहीं देते, इधर देख लिया उधर देख लिया, आपस में बातें कर ली, कुछ ना कुछ ये कर लिया, या जिम गए ही नहीं। मतलब 2 तरह के लोग हैं, एक जो जिम जाते हैं लेकिन जिम जाके, जैसे मेरे बहुत प्यारे पेशेंट हैं हसन, और मुझे पता है कि मुझे उनकी इजाज़त है कि मैं ये केस मेंशन कर सकती हूँ, बिकॉज अक्सर इंस्टाग्राम पे मैं लाइव जाऊँ तो वो बता रहे होते हैं ये मेरी बात हो रही है। हसन ये करते थे, वो जिम जाते थे, जिम में वो ट्रेनर के साथ बैठ के शेक पी रहे हैं। जब मैंने जिम पहुँचना तो मैंने कहना ये दोनों क्या कर रहे हो। उसके बाद हसन ने वहाँ से निकला और सीधा मैकडॉनल्ड जाना है, वहाँ से एक बर्गर खाना है और उसके बाद घर चले जाना है। और हसन की एक ही कंप्लेन होती थी, मेरा वजन क्यों नहीं कम होता। ये वाला बिहेवियर कि आप जिम जा भी रहे हैं लेकिन जिम जाके सही टाइम नहीं दे रहे, या इतना आप बर्न नहीं कर रहे जितना आप खा के वापस आ जाते हैं। मैं भी आपको अपना एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने एक दफ़ा बहुत सोचा कि मैंने वॉक करनी है जी, पार्क में जाके वॉक करनी है। अब मैंने अपने फ्रेंड को साथ लिया और हम दोनों पार्क चले गए। मैंने 2 बजे से लेके 6 बजे तक वॉक की, और उसमें मकसद वेट लॉस से ज़्यादा, चलो वो भी साथ था तो हम बातें भी कर रहे हैं, वॉक भी चल रही है। 4 घंटे वॉक करने के बाद हम दोनों गए कॉफ़ी पीने, और मैंने वो आइस वाली कॉफ़ी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम भी थी, चॉकलेट भी थी, वो ऑर्डर कर ली। बाद में मैंने खुद ही एनालाइज किया कि ये तो इतना मैंने बर्न नहीं किया जितनी कैलोरीज मैंने वापस आके इधर बैठ के तो खा ली हैं। ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं कि आप इतना बर्न नहीं करते जितना जिम से निकलते साथ ही खा लेते हैं, इस पर काम करें। और जो लोग जिम नहीं जा रहे, बेशक जिम ना जाएं लेकिन घर में वर्कआउट करें।
एक कुर्सी पे बैठ के वजन कम नहीं होना। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते 30 to 40 मिनट्स वॉक कर लें। वॉक इस तरह से होनी चाहिए कि आपके दिल की धड़कन, हार्ट रेट आपका बढ़े। अगर जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हम तो घर में काम करते ही हैं, हम बर्तन धोते ही हैं, बर्तन धोने में आपके दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, अपने बच्चे को उठाने में आपके दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, तो वर्कआउट कुछ और है, घर का काम कोई और चीज़ है। वो आप वैसे एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो वर्कआउट जिसकी मैं बात करती हूँ वो है जिसमें मुसलसल दिल की धड़कन तेज हो। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स उस पर कहते हैं नहीं हमारा काम ऐसा, हम थोड़ा तेज भी चल लेते हैं लेकिन मुसलसल नहीं, को 2-3 मिनट तेज चल के फिर आप आहिस्ता भी चलते हैं, तो मुसलसल तेज चलें। 30 से 40 मिनट वॉक होनी चाहिए, ये नहीं है तो भी आपका वेट स्टक होगा। अब वाटर इनटेक पे अक्सर मुझे कहा जाता है जी वाटर का क्या ताल्लुक है वेट लॉस से। वाटर का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस से। आप ये नहीं होगा कि आप गर्म पानी पियेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या ये नहीं होगा कि आप ठंडा पानी पियेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या पानी ज़्यादा पियेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, वाटर इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप पानी पीते हैं तो आप उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते। जैसे अगर आप पानी की बोतल अपने पास रखते हैं और आप पानी मुसलसल पीते रहते हैं तो आप देखिएगा हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई हमें कोई चीज़ ऑफर करता है, दिल ही नहीं कर रहा होता, पानी इतना पिया होता है दिल ही नहीं कर रहा होता कोई चीज़ खाने को, तो आपकी एपीटाइट सप्रेस हो जाती है, आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है, या जो बोरियत में हम खाते हैं वो चीज़ जो है वो निकल जाती है। इसके साथ साथ वेट स्टक होता है। अगर हम ले 1000 कैलोरीज रहे हैं लेकिन वो 1000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं या फैट से आ रही हैं। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करके आते हैं, जी हमने ये ऐप डाउनलोड की हुई है, हम चेक करते हैं हम 1000 कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, 1000 क्या हम 600 कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। अब वो 600 की 600 कैलोरीज आप ले रहे हैं पिज्ज़ा से, आप ले रहे हैं बर्गर से, और ये सोच रहे हैं कि मैंने पूरे दिन में एक मील खाया और मैंने चेक करके 600 कैलोरीज खाई हैं। आप टाइप ऑफ फूड भी चेक करें, कार्बोहाइड्रेट कम, फैट कम, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। एंड प्रोटीन ज़्यादा में, अगर आप प्रोटीन, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं हम अफोर्ड नहीं करते तो आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप बेशक रोटी के साथ दाल खाने लग जाएं लेकिन दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कार्बोहाइड्रेट्स, आलू का इस्तेमाल, रोटी चावल का इस्तेमाल, ये जो पिज्ज़ा ब्रेड बर्गर्स हैं इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। फिर एक और फैक्टर आता है फ्रूट जूसेस। आज भी मैंने एक केस देखा है फ्रूट जूस वाला। फ्रूट जूस वेट बढ़ाते हैं बिकॉज इनमें शुगर, चाहे नेचुरल शुगर ही, फ्रूट जूस के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, फाइबर कम होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन तेज़ी से हो जाती है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। सो फ्रूट जूसेस या कोई ऐसा हिडन एलिमेंट जो आपकी डाइट के अंदर आ रहा है उस पर भी काम करना है। इन चीज़ों पे काम करें, अपने टेस्ट कराएं, अपनी ईटिंग विंडो छोटी करें, रोज़ाना 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं ताकि आप उल्टी सीधी चीज़ कोई ना खाएं, एंड चीट मील नहीं लेना। अगर आपका वेट स्टक है चीट मील नहीं लेना, बिकॉज प्लेटू को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अच्छी सी डाइट एक दफ़ा कर लें। सो 15-20 दिन कंसिस्टेंट डाइट करें एंड आपका जो वेट है अगर वो स्टक है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।